हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे संत गहिरागिरि विश्वविद्यालय अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में बीएससी फर्स्ट ईयर का प्रथम वर्ष का कार्बनिक रसायन के प्रश्न पत्र का पूरा उत्तर देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फुल सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि आपका पेपर सेकेंड है। कौन सा है? पेपर सेकेंड है। आपका फर्स्ट पेपर का मैंने बनाया हुआ है वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे कि सेकेंड और थर्ड का भी कराइए, इसलिए सेकेंड पेपर का आपके पास कराया जा रहा है। तो देखिए, पहले आप वीडियो ध्यान से शुरू से अंत तक ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद लिखना प्राप्त कीजिएगा। क्योंकि जहाँ पास मिस्टेक होगा लिखने में, क्योंकि लिखा मैं नहीं हूँ, ठीक ना, लिखवाया गया है दूसरे के पास, तो यदि लिखने में कहीं मिस्टेक होगा तो उसको आपको बताया जाएगा कि यहाँ गलती है, यहाँ का मत लिखिएगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार से वीडियो आप शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए पहले, उसके बाद पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद आंसर लिखिएगा, ठीक। इससे आपको ही फायदा होगा। तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करता हूँ। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट में यदि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लास्ट में यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगता है तो। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा नहीं लगता है, प्रश्न के उत्तर अच्छे नहीं लगते हैं, तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है आपका कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उत्तर क्रमांक पहला का ए का अथवा वाला है, ठीक ना, अथवा के बाद का आंसर, ठीक। पहले प्रश्न में पूछा हुआ है में कार्बिन व नाइट्रीन के बारे में, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कार्बिन के बारे में, यहाँ लिखा हुआ है कि ये द्विसंयोजक कार्बन मध्यवर्ती होते हैं, एक ही प्रकार के द्विसंयोजक मुक्त मूलक होते हैं, जैसे यहाँ बताया गया है आपका, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ आपका कार्बिन के बारे में बताया गया है। उसके बाद बताया गया है कार्बिन के दो प्रकार होते हैं, प्रकारों के बारे में व्याख्या किया गया है, एकल कार्बिन और त्रियक कार्बिन, इन दोनों के बारे में। उसके बाद आपका कार्बिन यहाँ से समाप्त होगा। उसके बाद नाइट्रीन के बारे में आपको बताना है, ठीक ना। उसी प्रश्न का है नाइट्रीन के बारे में कि कार्बिन के सदृश सक्रिय माध्य होते हैं। इसी प्रकार नाइट्रीन के बारे में इस प्रकार से इसको अच्छे से आपको लिख लेना है। यहाँ से आपका कार्बिन व नाइट्रीन समाप्त हो जाएगा, मतलब उत्तर क्रमांक ए का पहला आपका ए समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो पहले आप अच्छे से वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, ठीक। अच्छा लगने के बाद आपको फिर से उत्तर क्रमांक एक का ब का उत्तर यहाँ दिया हुआ है आपका। ब में आपके पास पूछा है नाभिक स्नेहिता और क्षारकता को समझाइए, ठीक ना। तो नाभिक स्नेहिता के बारे में यहाँ बताया गया है, जिसको न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक। देखिए, नाभिक स्नेहिता और बेसिसिटी, जिसको क्षारकता बोला जाता है, बहुत ही समान गुण है, ठीक ना, उस प्रजाति में। तो इस प्रकार से दोनों के बारे में बताया गया। पहले नाभिक स्नेहिता के बारे में यहाँ बताया गया है, उसके बाद यहाँ उदाहरण दिया गया है, ठीक ना। उदाहरण से आपको बताया गया है उसकी अभिक्रिया को। उसके बाद क्षारकता के बारे में यहाँ से स्टार्ट किया गया है आपका, यहाँ से क्षारकता चालू होता है और क्षारकता के बारे में यहाँ ये बताया गया है, ठीक। इस प्रकार से आपका यहाँ तक समाप्त हो जाएगा, यहाँ से क्षारकता आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से नाभिक स्नेहिता और क्षारकता समाप्त हो जाएगा। पहले प्रश्न का उत्तर आपका समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरे प्रश्न का अथवा के बाद का ही आंसर है ए का आंसर। इसमें आपके पास पूछा गया था ई तथा जेड विन्यास बताइए, पहले प्रश्न में, ठीक ना। 3 प्रश्न हैं उसके, 1 2 3 करके। तो देखिए, ई और जेड विन्यास जो पहला है आपका, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन, उसके बाद कार्बन डबल बंद, इसी का होता है ये आपका, ठीक। जिस प्रकार सिस ट्रांस होता है उसी प्रकार इजेड विन्यास होता है। सिस ट्रांस से सभी की संरचना का पता नहीं चलता, इसलिए इजेड विन्यास की खोज की गई, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आपको इसको पहला नंबर, इसको दूसरा नंबर, इसको पहला, इसको दूसरा नंबर देना है। जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होता है, उच्चता होता है, हाई होता है, उसी को पहला नंबर दिया जाता है, ठीक। तो ऊपर नीचे जब ये दोनों 1 1 एक तरफ होते हैं तो जेड विन्यास होता है, और जब अपोजिट होते हैं तो ई विन्यास होता है। तो इस प्रकार से आपको ये हो जाएगा आपका पहला का जेड विन्यास, दूसरे प्रश्न का आपका हो जाएगा ई विन्यास, दूसरे प्रश्न का ई विन्यास, और तीसरे प्रश्न का आपका हो जाएगा जेड विन्यास। तीसरे प्रश्न का आंसर भी आपका जेड विन्यास हो जाएगा। उसके बाद उत्तर क्रमांक यहाँ एक लिखा गया है, गलत है। देखिए, मैं आपको बताया था एक नहीं है आपका, ठीक ना, एक टाइप का दिख रहा है, बस ये है 2 आपका, ठीक। उत्तर क्रमांक 2 का सी का आंसर, किसका? उत्तर क्रमांक 2 का सी का आंसर, ये जिसमें पूछा गया है रेसिमी कलर क्या है। तो देखिए, यहाँ रेसिमी कलर के बारे में बताया गया है, किसी ध्रुवक घूर्णक डी अथवा एल को रेसिमिक मिश्रण में परिवर्तित करने की विधि को रेसिमी कलर कहा जाता है, ठीक ना। तो इसी को, उसके बाद यहाँ उदाहरण आपका दिया हुआ है, ठीक ना, मतलब उदाहरण समझाया गया है कि इस प्रकार से रेसिमी कलर आपका डी और एल होता है 50-50%। उसके बाद आपको देखिए, यहाँ जो ये प्रश्न आपका 1 नंबर का है, ठीक ना। तो यहाँ जो ये लिखा गया है रेसिमी का निम्न प्रकार से प्रेरित किया जा सकता है, इसको आप नहीं लिखेंगे फिर भी चल गया, यहाँ तक लिखिएगा आप उत्तर को, ठीक। उसके बाद यहाँ से
बता रहा हूँ, यहाँ से आप मत लिखिएगा, ठीक, 1 नंबर का क्योंकि है, लिख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपको बता रहा हूँ मैं कहाँ लिखिएगा आप, ठीक। उसके बाद आप इन सभी को मत लिखिएगा, ठीक। वहाँ से लिखने के बाद DYL 50-50% लिखने के बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा इसको, रश्मिक मिश्र का उदाहरण। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा लिखना और लिखिएगा आप यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक लिखिएगा। ये है आपका लास्ट उसका 1 नंबर का प्रश्न, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा उसका, ठीक ना। तो निम्न प्रकार से प्रेरित किया जा सकता है, उसको लिखना आपको जरूरी नहीं है, लिखेंगे फिर भी चल गया, लेकिन लंबा लिखने का कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक। उसके बाद देखिए उत्तर क्रमांक 2 का सी का देख लिया। अब हम उत्तर क्रमांक 3 ए का देखते हैं, ठीक। तो देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो उत्तर क्रमांक 2 का ए व सी का हमने देखा, तो बी का कहाँ गया हमारा, ठीक ना, ये प्रश्न है बी का कहाँ गया। तो देखिए दोस्तों, बी का उत्तर भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक, उसका कोई बड़ी बात नहीं, मिश्र यौगिक पूछा गया है, ठीक ना। लेकिन मैं 2 प्रश्न आपको नहीं बताऊंगा, चाहे वो कोई के भी 2 प्रश्न हो सकते हैं। एक मैं 2 का बी नंबर नहीं बताऊंगा, और एक 5वां का उत्तर क्रमांक 5 मतलब यूनिट 5 के का पहला प्रश्न आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि 2 प्रश्न आपके लिए एग्जाम वर्क बोल सकते हो आपकी है, ठीक ना। उसको आपको खुद से खोजना है और खुद से लिखना है, ठीक, क्योंकि परीक्षा आपका हो रहा है, तो 2 प्रश्न तो खोजना बनता है आपका, ठीक, क्योंकि कुछ तो मेहनत आपकी भी होनी चाहिए, ठीक ना। देखिए अब उत्तर क्रमांक 3 का देखते हैं हम। उत्तर क्रमांक 3 ए का आंसर, इसमें आपका पूछा गया था न्यूमैन प्रक्षेप तथा साहस प्रणाली बताइए। देखिए न्यूमैन प्रक्षेप के बारे में यहाँ बताया गया है कि न्यूमैन प्रक्षेप क्या होता है। एक सरल प्रणाली है जो न्यूमैन द्वारा विकसित की गई है, जिसके कारण इसका न्यूमैन प्रक्षेप नाम रखा गया है। इस प्रकार से इसके बारे में लिखिएगा। उसके बाद देखिए यह है आपका न्यूमैन प्रक्षेप, इस टाइप से होता है आपका, इस प्रकार से आपका न्यूमैन प्रक्षेप होता है, इसको बना लीजिएगा। यहाँ से आपका न्यूमैन प्रक्षेप समाप्त हो जाएगा। उसके बाद साहस प्रणाली यहाँ देख सकते हैं, आपका साहस प्रणाली के बारे में बताया गया है कि इस प्रक्षेप प्रणाली में अणु को आणविक कक्ष के साथ में देखा जाता है, ठीक। इस प्रकार से आप साहस प्रणाली को लिखिएगा। लिखने के बाद यहाँ लास्ट आपका यहाँ से समाप्त हो जाएगा इसका, ठीक ना। इस चित्र को बना लीजिएगा। साहस प्रणाली का संतरित रूप है, उसके बाद ग्रसित रूप है, इसको बनाने के बाद यहाँ से आपका ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं उत्तर क्रमांक 3 का ब का आंसर, ठीक। उत्तर क्रमांक 3 ब का आंसर देखते हैं। इसमें आपका साइक्लोहेक्सेन के विभिन्न संरूपण की व्याख्या करने के लिए पूछा गया था, ठीक है ना, कि साइक्लोहेक्सेन के विभिन्न संरूपण कौन कौन से हैं। तो देखिए साइक्लोहेक्सेन के विभिन्न संरूपण हैं। साइक्लोहेक्सेन की फ्लैट संरचना के बारे में लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा लिखा गया है, ठीक ना। तो इसमें आप काट कर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4-5 संरचना है इसके, तो आंसर आपका लंबा हो जाता है। तो इनको आप छोटा रूप में कर भी लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये लिखा दूसरे के द्वारा गया है, इसलिए मैं शॉर्ट करके यहाँ नहीं लिखा गया है, ठीक ना, लंबा लिखा गया है। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं छोटा करके, लेकिन इसको आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक ना, क्योंकि ये बनाना आपको अनिवार्य है। इसको पूरा बनाइएगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन की हाफ चेयर संरचना, दूसरा संरचना है हाफ चेयर संरचना, इसके बारे में भी इसको लिखिएगा। देखिए ये भी कुछ ज़्यादा ही लिखा गया है, ठीक ना। तो इसको भी आप कम करके लिख सकते हैं, इसको पढ़ के अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद छोटा करके लिख सकते हैं। उसके बाद इस संरचना को बना दीजिएगा। ये संरचना आपको बनाना जरूरी है, ठीक ना। संरचना बनाने से आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, पूरी नंबर। उसके बाद आपका तीसरा संरचना देखते हैं, साइक्लोहेक्सेन की नाव संरचना, ठीक ना, संरूपण, तीसरा संरूपण नाव संरचना है। इसको भी इस प्रकार से लिख लीजिएगा। देखिए इसको भी पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा छोटा करके 2-3 लाइन काट के इसमें से लिख सकते हैं। उसके बाद इस डायग्राम को बना लीजिएगा। डायग्राम बनाना अनिवार्य है आपको, डायग्राम बनाने से अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद चौथा प्रश्न है आपका साइक्लोहेक्सेन की ट्विस्ट बोट संरचना, ठीक। ट्विस्ट बोट संरचना, तो उसको बारे में यहाँ लिखा गया है, इसको भी आप थोड़ा सा छोटा करके लिख सकते हैं, बाकी इसको पूरा भी लिखेंगे तो ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक। उसके बाद इस संरचना को आप बना दीजिएगा। संरचना बनाने के बाद पांचवा संरचना हम देखते हैं साइक्लोहेक्सेन की चेयर संरचना। चेयर संरचना मतलब हाफ चेयर संरचना, जिसको से शुरू करते हैं, ठीक। तो देखिए इसके बारे में भी यहाँ तक लिख लीजिएगा, ये भी ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है आपका, इसको लिख सकते हैं बराबर। इसलिए मैं आपको बोला कि वीडियो पहले शुरू से अंत तक देख लीजिए, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कहीं ज़्यादा कम लिखा गया है तो उसको आपको बताया जाता है। इसको जरूर बनाइएगा, ठीक, ये बनाना आपका अनिवार्य है। उसके बाद इसको मत लिखिएगा, ये लिखना आपका जरूरी नहीं है, क्योंकि कुर्सी संरचना उतना हो जाता है बहुत, ठीक ना। 5 संरचना आपके 5 संरूपण हो जाएंगे तो पेज आपके अच्छे हो जाएंगे, तो थोड़े कम लिख सकते हैं जो ज़्यादा लिखा हुआ है। उसके बाद हम उत्तर क्रमांक 4 के एक आंसर देखते हैं, ठीक ना, यूनिट 4 के, जिसमें आपका पूछा गया है एल्केन बनाने की विधियाँ लिखिए, ठीक ना।
तो एल्केन बनाने की विधियाँ क्या क्या है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा एल्केन बनाया जा सकता है, ठीक ना। इसके बारे में हाथ से लिख लीजिएगा इसको। उसके बाद इस उदाहरण को बना लीजिएगा। उसको लिखने के बाद इस उदाहरण को बना दीजिएगा। यहाँ देखिए आपका एथेन बन गया। एथेन मतलब एल्केन आपका बन गया, ठीक। यहाँ से आपका एल्केन बन जाएगा। उसके बाद ये जो लिखा गया है कि निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण बनाने के उपयोग में लाई जाती है, इसको भी यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद आपका एल्किल हैलाइड द्वारा, ठीक ना, एल्किल हैलाइड द्वारा भी एल्केन बनाया जाता है, जिसके बारे में यहाँ लिखा गया है, जिसको आप देख के अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा आपका है एल्किल हैलाइड की धात्विक सोडियम से क्रिया द्वारा, मतलब जिसको ऊर्जा अभिक्रिया भी बोला जाता है। इसको भी आप लिख लीजिएगा यहाँ से और इसको बना लीजिएगा अच्छे से। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक बनाइएगा इसको, ठीक ना। ब्यूटेन आपका बन गया, मतलब एल्केन आपका बन गया। उसके बाद ये जो विशेष यहाँ लिखा गया है, इस विशेष को आप नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, ठीक ना। इसको लिखना आपका अनिवार्य नहीं है, नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, आपको नंबर अच्छे ही मिलेंगे। उसके बाद आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा लिखा गया यहाँ बनाया जाता है, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है, देख सकते हैं। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद इस अभिक्रिया को भी बना लीजिएगा। यहाँ से आपका एल्केन बन गया, देखिए, ठीक, एल्केन बनाने की विधि। उसके बाद यहाँ भी आपका एथेन बन जाएगा। उसके बाद पांचवा देखते हैं हम एल्केन बनाने की विधि। तो पांचवा विधि है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा भी एल्केन बनाया जाता है, जिसके बारे में यहाँ लिखा गया है और अभिक्रिया बनाया गया है। यहाँ देखिए आपका एथेन बन गया इससे, ठीक, C2H5 यहाँ आपका बन गया एल्केन C2H6। उसके बाद हम उत्तर क्रमांक 4 बी का आंसर देखते हैं। एक आंसर आपका समाप्त हो गया। मैं आपके पास पूछा गया था डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्किन बनाने की विधि को लिखिए, ठीक ना, समझाइए। तो एल्किन बनाने की विधि यहाँ बताया गया है, आपका लिखा गया है अच्छे से। इसको देखिए, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा अच्छे से, इसको पूरा अंत तक अच्छे से लिखिएगा यहाँ तक, ठीक। तो उसके बाद आपके 2 नंबर का प्रश्न है, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे इसमें। उसके बाद उत्तर क्रमांक 5 के एक आंसर, उत्तर क्रमांक 5 के एक आंसर बेंजीन के हैलोजनीकरण, ठीक ना। सॉरी, उत्तर क्रमांक 5 बी का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक, क्योंकि उसको खोजना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक ना। आपको उसको खुद से हल करना है। उत्तर क्रमांक 5 का एक आंसर मैं आपको बता देता हूँ। बेंजीन के हैलोजनीकरण की क्रियाविधि लिखिए बोला गया है। तो बेंजीन के हैलोजनीकरण के बारे में बता दीजिए। एरीन साधारण ताप पर, एरीन को ही बेंजीन बोला जाता है, ठीक ना। तो बेंजीन साधारण ताप पर इससे अभिक्रिया करके आपका आर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनाता है। साथ में यहाँ इस प्रकार से इसको आप अच्छे से अभिक्रिया बनाकर लिख लीजिएगा। उसके बाद हैलोजनीकरण की क्रियाविधि, ठीक ना। हैलोजनीकरण क्रियाविधि क्या क्या होती है, तो क्रिया आपका ऊपर बताया गया। क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार से 2 स्टेप में क्रियाविधि इसका मैकेनिज्म होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक ना। तो पहला स्टेज को लिख लीजिएगा, उसके बाद दूसरा स्टेज को लिख लीजिएगा। उसके बाद हैलोजनीकरण की क्रियाविधि ब्रोमीन के साथ भी दिखा सकते हैं आप, ठीक, क्लोरीन के बाद। तो इस प्रकार से ब्रोमीन के साथ आपका क्रियाविधि होता है बेंजीन का, ठीक। यहाँ नाम लिख लीजिएगा इसका बेंजीन, ठीक, यहाँ नाम लिख लीजिएगा बेंजीन है इसका, ठीक ना, बेंजीन लिख लीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार से आपका उत्तर क्रमांक 5 का एक आंसर समाप्त हो जाएगा। अब बचा ये आपके 2 प्रश्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एक उत्तर क्रमांक 2 का बी का आंसर और 5 का यूनिट 5 का बी का आंसर, ठीक ना। तो इन दोनों को आपको खुद से करना है, ठीक, इतना आपका करना फर्ज बनता है, ठीक ना, क्योंकि एग्जाम है, आपको भी कुछ मेहनत करने चाहिए, ठीक। तो इसलिए मैं 2 प्रश्न आपको नहीं बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे सभी तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को अच्छे से लिख पाएँ, अच्छे नंबर उठा पाएँ। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा डिसलाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही इसका पार्ट 3 भी अपलोड किया जाएगा। तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।